अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक तरफ नवाज शरीफ के पैरों की बेड़ियाँ खुलती जा रही हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। और इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके कायदीन के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार ने, हुकूमत ने, रियासत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जारहाना पॉलिसी अख्तियार करने का फ़ैसला किया है और उस पर अमल दरामद का आगाज़ भी हो गया है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के वकला के ऊपर इमरान खान के घर के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ये वकील जो है वो इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का मुकदमा लड़ रहे हैं या उनका मुकदमा ख़राब कर रहे हैं। किसी भी समात पर वकील तैयारी के साथ नहीं आते। इल्ज़ाम लगाने वाले ज़ाहिर है फ़िलहाल तो आजकल के मुकदमात की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान का मामला हो या फिर इमरान खान साहब के ऊपर तोशा खाना या दूसरे रेफरेंसेस का मामला हो, इमरान खान के वकला की तैयारी जो है वो नज़र नहीं आ रही थी कहीं पर भी। जज मेहरबान हो तो इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता है, अगर जज मेहरबान ना हो तो इमरान खान साहब तकलीफ़ में। अब जो हुकूमत ने क्या कहते हैं जिसको जारहाना रवैया या मूड अख्तियार करने का फ़ैसला किया है, जिसका हम आपको ईद से पहले बताते रहे हैं कि ईद के बाद यानी रोज़ों के बाद इमरान खान साहब और उनके लोगों के ऊपर धरती तंग हो जाएगी मुकदमात की वजह से, अदालती कानूनी कार्रवाई से। क्योंकि मुकदमात इतने हैं और मुकदमात इतने संगीन हैं कि उसमें कोई रू रियायत इमरान खान साहब को अगर मिल गई तो और बात, वरना उनके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ भी आएंगी और उनको मज़ीद मुकदमात भी भुगतना पड़ेंगे। बड़ी ख़बर जो भी आई है वो ये है कि 9 मई का जो मामला है उसको अब हुकूमत परसू करना चाह रही है। 9 मई के हवाले से आपको याद होगा कि इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद में भी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ये सवाल उठाती रही कि भाई 9 मई को प्रॉपर जो है वो उस मुकदमात को चलाया क्यों नहीं जा रहा। प्रोसिक्यूशन की सुस्ती है, प्रोसिक्यूशन की गफलत है या जजेस की मेहरबानियाँ हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ऑन रिकॉर्ड अपने आर्टिकल्स में भी ये बात करते रहे, ट्वीट्स पर भी बात करते रहे, और अब तो जावेद लतीफ़ साहब ने यह भी कह दिया हुआ है कि 9 मई वालों से पैसे लेकर उनको इलेक्शन जितवाया गया। उस पर अगले व्लॉग में डिटेल से बात की जा सकती है। जावेद लतीफ़ बड़े बड़े इस वक्त हमले कर रहे हैं। इवन राणा सनाउल्लाह साहब, वो हमले जो है वो थोड़े से मुस्लिम लीग नून पर हैं और बाकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। अगले व्लॉग में बात करेंगे जहाँ नवाज शरीफ साहब के पाँव की बेड़ियाँ खुलने का मामला है, तो वहाँ नवाज शरीफ साहब अब पार्टी की सदारत संभालने जा रहे हैं। गोया नवाज शरीफ साहब अब मुत्तहरिक सियासत करेंगे। आपको कल भी नज़र आए थे तंदूर पर खड़े हुए। अब जब वो पार्टी के सदर बन जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पार्टी के लोग कहते हैं मुत्तहरिक हो, तो वो कहते हैं मैं किस लिए मुत्तहरिक हूँ। तो अब वो पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं वापस। उस पर अगले व्लॉग में हम डिटेल से बात करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून की सियासत, जावेद लतीफ़, राणा सनाउल्लाह और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर कायदीन हैं, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब भी खुलकर मैदान में आ गए हुए हैं। उन्होंने भी जो रिपोर्ट है उसकी फैज़ाबाद धरना कमीशन की, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया हुआ है। तो उस पर अगले व्लॉग में डिटेल से हम बात कर लेंगे। अभी जो मुद्दा है वो मुद्दा इमरान खान साहब है, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त मसला जो है, जो जिसके लिए हर बंद कमरे में बात होती है, हर चाय खाने पर बात होती है, हर कॉफ़ी शॉप पर बात होती है, तंदूरा पट्टियाँ ते गल्लां जिस तरह कहते हैं ना होंदियाँ, नाई की दुकान पर भी बात होती है। भाई इसका क्या होगा, इमरान खान साहब जो बाहर आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। और इमरान खान साहब का जो एक लोगों को क्या होता है बेवकूफ़ बनाने का जो पुराना तरीका है कि प्रोपेगेंडा में लोगों को इंगेज किए रखो कि जी मैं बाहर आ रहा हूँ, ताकि लोग मायूस ना हो और लोग जो पीटीआई के लोग हैं वो ज़रा मुतहरिक और एक्टिव रहें। अब क्योंकि 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो फिर वही तरीका अख्तियार किया गया है कि जी लोगों को कहें कि इमरान खान अप्रैल में बाहर आ रहे हैं। कल ही कह रहे थे बैरिस्टर गौहर साहब के अप्रैल में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। कहाँ से बाहर आएंगे ये नहीं समझ आ रही, कैसे बाहर आएंगे ये नहीं समझ आ रही। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया, आसिफ जरदारी सदर ममलिकत और उनके साथ आर्मी चीफ की मुलाकात की खबर जो बाहर आई, प्रेस रिलीज जो आई, वो तो ये कह रही है कि जी कोई रियायत नहीं है, कुछ नहीं होगा इमरान खान साहब को रिलीफ के मामले में, यानी वो अभी तक अंदर ही होंगे। और मैंने तो आपको बता दिया था कि कुछ सियासी सितारा शनास और कुछ असल सितारा शनास जो हैं वो 2025 तक की बात कर रहे हैं। अब 2025 तक इमरान खान साहब अंदर, 1.5 साल मजीद इमरान खान साहब अंदर रहेंगे ये कहा जा रहा है। ज़मानतें हो जाएँ, जो मर्ज़ी हो जाए,
साइफर भी का फैसला कलअदम हो जाए, तोशा खाना, जो मर्जी हो जाए, मुकदमात इतने हैं कि वो 25 तक बाहर नहीं आ सकते। और उसके पीछे एक तो पॉलिटिकल रीज़न है, एक रीज़न यह है कि आर्मी चीफ 2025 तक है, नवंबर 2025 तक, तो कैलकुलेशन बड़ी प्रॉपर है। तो बहरहाल अब जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है, ये जो मुसलसल तानाजनी के बाद रियासत ने, हुकूमत ने, इदारों ने, कि 9 मई के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि ईद से पहले फ़ौजी अदालतों में जिनके मुकदमात हैं और जो रिहा हो सकते हैं, या जो जिनको कम सज़ा होगी और जो रिहा हो जाएंगे ईद पर, तो उनको उनके फ़ैसले कर लिए जाएं। फ़ैसले हो गए, 20 लोग रिहा हो गए। अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए फ़ौजी अदालतों के को कलअदम करने का फ़ैसला, जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ अपीलों को मज़ीद लंबा लटकाएगी नहीं सुप्रीम कोर्ट। एक आध समात में उसका फ़ैसला आ जाएगा, उसके बाद वहाँ से भी अगर अदालतों को इजाज़त दी जाती है, फ़ौजी अदालतों को कि आप अपने फ़ैसले करें, तो वहाँ से भी आपको देखेंगे कि बड़ी बड़ी सज़ाएँ आएंगी। लेकिन जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, जहाँ इमरान खान साहब का मुकदमा है, वहाँ पर सुस्त रवी थी। लाहौर हो, रावलपिंडी हो या दीगर शहर, वहाँ पर मुकदमात चल नहीं रहे थे। अब जाके प्रोसिक्यूशन, जब हुकूमत ने जारियाना पॉलिसी अख्तियार करने का फ़ैसला किया, तो प्रोसिक्यूशन जो है वो उन्होंने आकर कहा कि जी ये जज साहब जो हैं, ख़ासतौर पर रावलपिंडी वाले, कि ये मुकदमात को सुस्त रवी का शिकार किए हुए, तो इन पर अदम एतमाद और इनसे मुकदमात लेकर किसी और जज की अदालत में, यानी इनको हटाया जाए। जज साहब हैं अपना आसिफ मलिक एजाज आसिफ साहब, इमरान खान साहब, शेख रशीद, शिबली फराज, शेरी मज़ारी, सरताज, अपना सरताज गुल, इन्होंने सरताज गुल लिखा हुआ है, राजा बिशारत, शहरियार आफरीदी, राशिद शफीक, कर्नल अजमल साबिर और PTI के दीगर कई दर्जनों रहनुमा और कायद अपना कारकुन हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं। और देखिए वो मुकदमात पर तारीख़ पर तारीख़ वो याद आ रहा है सनी देओल वाला अपना डायलॉग, तारीख़ पर तारीख़ जज साहब, तो तारीख़ पर तारीख़ दी जा रही है। तो उसमें प्रोसिक्यूटर्स जो थे इन मुकदमात में, उन्होंने एक रेफरेंस दिया है और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि ये जो जज साहब हैं, इन पर हम अदम एतमाद का इज़हार करते हैं। मुकदमात ट्रांसफ़र करवाने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट को ये रेफरेंस भेजा है और उसमें उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है जज साहब के ऊपर, मैं इल्ज़ाम कह रहा हूँ ना, उन्होंने यहाँ जो एतराज़ किया है जज साहब पर, वो ये है कि जो जज साहब हैं मलिक एजाज आसिफ साहब, वो रावलपिंडी बार से उनका ताल्लुक़ है और ये मुल्ज़िमान के वकला को रिलीफ देते, यानी उनकी जो मदर बार है, वकील भी उनके वहीं से हैं, इमरान खान साहब के और दीगर मुल्ज़िमान के, तो उनके ताल्लुक़ आपस में है, तो लिहाजा ये उनको रिलीफ दे देते हैं, इसलिए मुकदमात ट्रांसफ़र किए जाएँ। एक ख़बर ये भी आ रही है कि ये वाला जो रेफरेंस आने के बाद जज साहब ने भी मुकदमात सुनने से इनकार कर दिया, तो अभी मुकदमा दोबारा चलेंगे, लेकिन इसमें अब स्पीडी, क्योंकि एंटी टेररिस्ट कोड जो है वो बनी ही इसलिए थी कि मुकदमात का जल्द फ़ैसला हो जाए। अब एंटी टेररिस्ट कोड में भी अगर साल 2-2 साल मुकदमात चलते रहें तो फिर इनकी अफादियत या इनका जो बनाने का मकसद है वो ख़त्म। हम ये नहीं कह रहे कि सज़ाएँ हों, लेकिन अगर बंदा बरी होता है तो बरी तो कर देना यार, क्योंकि वो अगर सज़ा हो जाएगी तो चलें वो जेल में ही है तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर वो बरी हो जाता है बंदा, या इमरान खान या कोई भी जो जेलों में इस वक्त पड़े हुए लोग, तो फिर वो जो अभी तक की सज़ाएँ भुगतेंगे आसिफ जरदारी की तरह, तो वो किस खाते में जाएंगी, उनका हिसाब किताब कौन देगा। फिर मोहम्मद अली का डायलॉग याद आता है कि जज साहब मेरे 20 साल वापस कर दें, कौन वापस करेगा फिर। मतलब आज आसिफ जरदारी सदर ममलिकत बने हुए हैं, उन पे ऊपर मुकदमात सच्चे थे या झूठे थे हम इस बहस में नहीं जा रहे, लेकिन साबित नहीं हुए, वो तमाम मुकदमात से बरी हो गए, लेकिन वो अपना 14 साल तक जेलों में रहे हैं, तो उनके 14 साल वापस कौन करेगा। निज़ाम वापस कर सकता है किसी की उम्र, किसी की ज़िंदगी। तो जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स का मकसद भी यही था कि जल्दी मुकदमात निपटाए जाएं। तो यहाँ आपने सज़ा देनी है सज़ा दे दें, आपने अगर अपना बरी करना है बरी कर दें। लेकिन बहरहाल जज साहब जो प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम है वो ये है कि जज साहब जो है सुस्त रवी से मुकदमात चला रहे थे, लिहाजा मुकदमात मुंतकिल कर दिए जाएँ। अब अगर ये मुकदमात रोक दिए जाते हैं, समात मुकदमात अपना किसी नए मुकदमा मुलतवी नहीं बल्कि किसी ट्रांसफ़र किए जाए किसी और अदालत में, तो अगर कोई नए जज साहब आते हैं तो फिर इमरान खान साहब
और दीगर में जो अपना फ़र्द जुर्म और चालान की नकूल तकसीम भी करने का जो अमल है वो भी टल जाएगा, यानी चालान या उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना जो है वो हो जाएगा डिले। लेकिन अब ये है कि वो डिले होगा भी तो कोई ज़ाहिर है जज साहब कोई ऐसे आएंगे जो मुकदमात को जल्दी निपटाएंगे जल्दी। अब एक बात मैंने ये की ना, दूसरी जहाँ इमरान खान का मामला है तो वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के मामला हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जी इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अगर मेरे ऊपर ये तोशाखाना का मुकदमा बनाया तो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने भी तो गाड़ियाँ ली थी ना तोशाखाना से, तो उनके ऊपर मुकदमा, तो इमरान खान के दौर में उनके ऊपर मुकदमात बने थे। लेकिन अब नैब ने जो तोशाखाना नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हैं उसकी तफ्तीश करके नवाज शरीफ साहब को उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, रिपोर्ट जमा करवा दी है एहतसाब अदालत में, और उन्होंने कहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को बरी कर दें। अच्छा जी, ये उसमें जाली अकाउंट्स का मामला भी था, उसमें अपना जो नवाज शरीफ ने गाड़ी की रकम जाली अकाउंट से अदा नहीं की, ये कहा गया है। मुकदमा था कि जाली अकाउंट से रकम अदा की थी। 1997 में जो है तोशाखाना को उन्होंने गाड़ी सरेंडर कर दी थी, जबकि 2008 में जब नवाज शरीफ ने गाड़ी ख़रीदी तो वो तोशाखाना की मिल्कियत ही नहीं थी, ये कहा गया है कि गाड़ी उन्होंने ख़रीदी लेकिन वो तोशाखाना से बाहर आ चुकी हुई थी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने वो गाड़ी ख़रीदी। अब मैं आता हूँ जी कि इस वक्त जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनके मुतालिक हम तो बार बार कहते रहे कि जी इमरान खान साहब का मुकदमा ही उनके वकील ख़राब करते हैं शुरू से, कि इमरान खान के वकील जो है वो अपनी सियासत या टीवी कवरेज पर इफ्तिखार चौधरी की तरह, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी ना फैसलों से ज़्यादा, इंसाफ से ज़्यादा उनको टीवी टिकर की परवाह होती थी कि जी टीवी पर टिकर चलता है कि नहीं चलता वो ज़रा देखना। फिर वो देखते थे कि वो वाले सहाफ़ी जो टिकर चलाते हैं उनके वो आए हैं तो मुकदमे की समाअत होती थी, नहीं है तो मुकदमा ढीला ढाला चल रहा होता था या चल ही नहीं रहा होता था। जैसे वो आ जाते थे वो सुल्तान राही बन जाते थे, भड़के मार रहे होते थे इफ्तिखार चौधरी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इतने छोटे लोग भी होते हैं यहाँ पर। तो पीटीआई के वकला को ज़्यादा फोकस उनका ये है कि वो मैक्सिमम मीडिया पर आए। अब जैसे शेर अफजल मरवत उन्होंने गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में कह दिया, नया अजीब व गरीब किस्म का उन्होंने मंत्रा पेश किया, वो ये है कि जी इमरान खान जो है ना सऊदी अरब की वजह से जेल में है और इमरान खान की हुकूमत गिराने में सऊदी अरब का भी हाथ था अमेरिका के साथ। अब सऊदी अरब को भी शामिल कर लिया ताकि वो ज़रा हाईलाइट हो, क्योंकि आजकल सऊदी वफद जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है, तो ताकि हाईलाइट हो चीज़ें ना, मैक्सिमम शेर अफजल मरवत जो है वो स्क्रीन पर नज़र आए, डिस्कस हो, हम कर रहे हैं ना डिस्कस, वो यही चाहते हैं। तो यही कुछ उनके वकला सारे कर रहे होते हैं। तो मरियम रियाज वट्टू साहिबा बुशरा बीबी की बहन हैं और ये वो खातून है जो जिनको HEC में मेरा ख्याल लगाया गया था अपना, और फिर बड़ा शोर मचा था कि जी इमरान खान साहब ने अपनी साली को बड़े ओहदे पर लगा दिया, हालांकि उनकी वो क्वालिफ़िकेशन नहीं थी इतने बड़े ओहदे के लिए। बहरहाल वो ये कह रही है कि जी अभी तक जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं ना वो अभी उन्होंने मतलब कोई वो जो ख़ास तौर पर जो मामला था पीटीआई के वकला के हवाले से बात कर रही है, वो ये कह रही है कि जी जो कल जो हुआ था ना इद्दत में निकाह वाला मामला, कि इद्दत का निकाह उसमें पीटीआई के अपना इद्दत में निकाह नहीं सॉरी बुशरा बीबी को जेल ट्रांसफ़र करने का मामला, फिर इवन इद्दत में निकाह के मामला भी, तो वो ये कह रही है कि जो उसमें इद्दत के निकाह का मामला 24 तक एडजन हो गया, वकला पेश नहीं हो रहे, और वकला भी कहती हैं कि लतीफ़ खोसा, अली ज़फ़र, हामिद ख़ान और इस जैसे बड़े बड़े वकील हैं और वो रोज़ाना अपना टिकट लेकर जाकर सेनेट में बैठ गए, और इधर इमरान खान और उनकी एलिया के मुकदमात और वो सारे के सारे जो हैं बदतरीन दुश्मनों के हाथ में, और इनसे हिसाब किताब कौन लेगा और ये क्या हो रहा है सारा कुछ। उसके बाद इन्होंने एक इंटरव्यू दिया अपना नदीम मलिक साहब को, मरियम वट्टू साहिबा ने, उसमें उन्होंने कहा कि जी इद्दत के निकाह की समाअत के बाद मैंने ट्वीट किया था, और वो कहती तूल पकड़ते जा रहे हैं, और कहते मुझे गुस्सा आया, खफगी हुई अच्छी खासी कि ये वकला इतने सीनियर हैं, बड़े बड़े सियासतदान बन गए हैं, लेकिन उस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है कि इंसाफ डिले हो रहा है, इंसाफ डिले होने का मतलब है इंसाफ से इनकार है, लेकिन उस तरफ वो फोकस नहीं कर रहे। और वो कह रही हैं कि जी हामिद खान साहब को मैंने देखा कि पार्लियामेंट में बैठे हुए मोहसिन नकवी यानी वज़ीर दाखिला के साथ खुशगप्पियाँ लगा रहे, तो यानी वो ये एक तरह से तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि पीटीआई के रहनुमा इमरान खान के वकला हुकूमत के साथ मिले हुए हैं,
वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं। तो बहरहाल उन्होंने काफ़ी सारी और भी बातें की। उन्होंने कहा मैं कंप्रोमाइज़ तो नहीं कह सकती, लेकिन ये जो है ना लैक ऑफ एक्शन ज़रूर है। तो उसमें इल्ज़ाम लगा रही हैं। और दूसरा वो कहती हैं कि अभी तक बुशरा बीबी को जहर दिया गया है लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं करवाया गया वगैरह वगैरह। ये जो बात है ना कि इमरान खान के घर के अंदर से, यानी ज़ाहिर है इमरान खान की साली हैं, वो बुशरा बीबी की बहन है, और वो पहली बार इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं इमरान खान के वकला के ऊपर। इससे पहले इमरान खान की बहनों ने लतीफ़ खोसा पर अदम एतमाद का इजहार किया था और बुशरा बीबी ने कहा था कि नहीं, लतीफ़ खोसा मेरे होंगे वकील। तो खान साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल और मुसीबत में नज़र आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।